बंगाल में मेडिकल छात्रा के साथ हुई घिनौनी वारदात के बाद में तमाम जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो तमाम के तमाम सड़कों पर हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम कामकाज छोड़ दिया है, जिससे मरीज़ों को भी परेशानी हो रही है। क्या मांग है, क्या मंशा है, इसके पीछे हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर पल्लव वत्स। अच्छा पल्लव जी, क्या वजह है आज आप लोग ने सब काम धाम छोड़ दिया है, तमाम जो मरीज़ हैं वो भी परेशान हैं, तो क्या वजह है, क्या आपकी मांग है? जी, सबसे पहले मैं आपकी इस बात का खंडन करता हूं और मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट हड़ताल पे हैं। ओपीडी सेवाएं और इमरजेंसी सेवाएं इससे कोई असर नहीं पड़ा है, वो अपने यथावत रूप से चल रही हैं। हमारे सीनियर कंसल्टेंट, सीनियर डॉक्टर ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं लगातार रूप से अपनी सेवा वहाँ दे रहे हैं। मरीजों को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो ये बात का मैं पुरजोर खंडन करता हूँ जो आपने अभी बोली कि समाज को या किसी मरीजों को दिक्कत हो रही है। अब मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ कि हम लोग ये कर क्यों रहे हैं। दरअसल आपको भी विधिवत ज्ञात होगा कि 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बहुत ही विभत्स हत्याकांड और बलात्कार की घटना हुई हमारी रेजिडेंट डॉक्टर के साथ। हम राज कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज के समस्त रेजिडेंट इस घटना का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं तथा हम लोग यही चाहते हैं कि उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जल्द मिले तथा भारत की समस्त बेटियों के लिए एक ऐसा कानून बने, एक कठोर कानून बने जिससे कोई भी अगर ऐसा घृणित कार्य करने की सोचे तो उसकी हिम्मत ना पड़े। दूसरी चीज़, हम समाज को भी एक तरीके से जागरूक करना चाहते हैं अपने इस मार्च के या कैंडल मार्च के माध्यम से कि सिर्फ ये किसी एक डॉक्टर के साथ हुई घटना नहीं है। समाज इसको अपने से दरकिनार नहीं कर सकता। ये एक महिला के साथ हुई घटना है, इसमें समस्त समाज को साथ आना होगा, डॉक्टर एसोसिएशंस के डॉक्टर्स के साथ आना होगा तथा सरकारों पे दबाव डालना पड़ेगा कि वे एक बेहतर कानून बनाएं तो जिससे डॉक्टर या हमारे जितने भी फीमेल डॉक्टर हैं या हमारी माँ, बेटी, बहनें हैं वो अपने वर्क प्लेस पे और समाज में अपने आप को सेफ महसूस कर सकें। अच्छा, वहाँ की जो वेस्ट बंगाल की सरकार है, उस सरकार का दावा है कि 19 लोगों को हमने अरेस्ट किया है जी। इसके बावजूद भी धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन जारी है जी। तो इस कार्रवाई को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये नाकाफ़ी कार्रवाई है? देखिए, 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हम लोग मानते हैं, और इस केस अभी सीबीआई को रेफ़र कर दिया गया है। सीबीआई इसकी जांच कर रही है, तो जब तक सीबीआई की जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक इस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट आ जाए, उन 19 लोगों का कितना रोल है, किसका क्या रहा है, क्या 19 के अलावा और भी कुछ लोग हैं, इस बात की जांच पूर्ण रूप से जांच हो जाए। क्या आपको लगता है कि सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी कर देगा? देखिए, इस आरुषि कांड हुआ था, उसमें अभी आप देखते ही हैं किस तरह का सीबीआई का रोल रहा। निठारी कांड हुआ था, उसमें सीबीआई का क्या रोल रहा। तो क्या आपको यकीन है कि जो डॉक्टर के साथ हुआ है इसकी जांच निष्पक्षता से और पॉलिटिकल रूप से वो परे रह के की जा सकती है? देखिए, पहले तो ये सीबीआई तक की नौबत आई भी इसलिए कि जब जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स थे वो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, 14 अगस्त को उनके साथ भी मारपीट, दोबारा एक झुंड में लोग आए, करीबन हज़ारों में लोग आए, उन्होंने मिलके आके जहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे उस प्रोटेस्ट साइट को तोड़ दिया। सारी चीज़ों का उन्होंने कोशिश की कि वो एविडेंसेस मिटा दें। ऐसी तक घटना सुनने में आ रही है। तो और कोई लोकल पुलिस पे तो फिर भरोसा किया ही नहीं जा सकता था। लोकल गवर्नमेंट, लोकल पुलिस पे भरोसा ना करते हुए हमने एक ज़्यादा सशक्त जो हमारी एजेंसी है सीबीआई है उस पर हमने अपना भरोसा जताया। देखिए, सिस्टम में कहीं तो हमें भरोसा करना पड़ेगा। सीबीआई इससे उनसे तो बेहतर ही करेगी, क्योंकि उनसे तो हमने सारी जांच की उम्मीदें ही छोड़ दी थी। जो वहाँ पे जो हमने देखा है कि वहाँ पे जहाँ पे जो साइट थी जहाँ पे वो घृणित कार्य हुआ था उस साइट को तोड़ दिया गया। उस साइट के आसपास के सीसीटीवी कैमरेज की हमें पुष्टि नहीं हो पा रही, ना यहाँ पे डॉक्टर्स को बताया जा रहा। वहाँ के बेचारे जो हमारे प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उनको उनके साथ मारपीट की जा रही है। तो ये तो आप ये समझिए कि उधर की लोकल पुलिस के पे
पर तो हम भरोसा ही नहीं कर सकते थे। तो किसी एक बेहतर सेंट्रल एजेंसी को ये केस सौंपा गया है, उनसे ही हमारी उम्मीदें हैं और कोशिश, हमारी सबकी प्रार्थना यही है, उनके पीड़ित के परिवार से के लिए हम साथ खड़े हैं, उनके लिए हम लोग खड़े हैं और हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तक ये लोगों को बात फैलाएं। यहाँ के लोगों को तो शायद इस चीज़ का ज्ञात ही नहीं है कि वहाँ कितनी बड़ी घृणित घटना हुई है, तो हम पहले उधर वहाँ बात पहुँचाएँ। यहाँ पे हम लोगों को इसीलिए जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने ये OPD सुविधाएं भी स्थगित नहीं की। हम चाहते हैं कि लोग आएँ तो उन्हें पता चले कि ये हुआ क्या है। अभी लोगों को ये घटना का ही नहीं पता है, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये बात फैलाएं कि ये इतनी बड़ी घटना जो हुई है वो किसी के साथ भी, भगवान ना करे किसी के साथ भी हो, मगर ये कहीं भी किसी भी जगह हो सकती थी। तो सिस्टम को और भी ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, हमारी सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इस पूरी घटना मतलब एक शर्मनाक घटना है, क्या इस घटना के पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल आपको दिखता है? आप क्या सोचते हैं इसके पीछे? इसके बारे में कुछ भी कहना सही तो नहीं होगा। अब वो तो वहाँ की पुलिस जो जांच कर रही है वो ही इस बारे में ज़्यादा अच्छे से जांच करेगी, तो पता चलेगा इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल। वैसे हर एक मुद्दे में कोई ना कोई पॉलिटिकल एंगल मीडिया भी निकाल लेती है और समाज भी निकाल लेता है। अब ये तो जांच के बाद ही हम कुछ डॉक्टर्स हैं, कन्वर्सेशन आप लोगों का होता होगा, तो पक्ष विपक्ष दोनों लोग अपनी अपनी लाभ के लिए सारी चीज़ें करते हैं, कोई बचाता है, कोई आवाज़ उठाता है, तो आपको क्या लगता है? अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल एंगल, आप जिस बारे में बात करना चाह रहे हैं कि इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल है या नहीं है। हमारी बस एक ही मांग है कि जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिले, पीड़िता को न्याय मिले, और जैसे हमें एक दूसरी निर्भया फिर से मिली, हमें तीसरी निर्भया ना मिले। हमारे बस इतनी ही मांग है कि लड़कियों के, जैसे मैं भी एक लड़की हूँ, कि लड़कियों को सुरक्षा मिले। कि हम लोग है ना, रात में भी, मैं भी एक रेजिडेंट डॉक्टर हूँ, हम लोग भी रात में नाइट ड्यूटीज़ पे होते हैं, तो ये कांड आज चलो एक बेटी के साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, ये कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं होता। हम रात में यहाँ पे रेजिडेंट रूम में अकेले होते हैं, एक पुलिस गार्ड भी पूरे हॉस्पिटल में नहीं होता, तो पुलिस सिक्योरिटी टाइट की जाए कम से कम। इतना मेडिकल कॉलेजेस का यही हाल है, ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज का यही हाल है। ना तो हायर अथॉरिटी हमारी सुनती है, ना वो सुनना चाहती है। तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से क्या क्या होना चाहिए? सिक्योरिटी के पर्पज़ से ये होना चाहिए कि अनवांटेड लोग जो भी एंट्री करते हैं, अनटिल अनलेस वो पेशेंट है, पेशेंट के साथ वाले भी एक दो, मतलब अनलिमिटेड पेशेंट के साथ वाले भी अंदर नहीं आने चाहिए। अब वहाँ पे 3000 लोगों की मॉब, 3-4 हज़ार पता नहीं कितने थे, वो एकदम अंदर आके सब पे को वैंडलाइज कर दिया। अब ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ये सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना। अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, किसी के साथ गलत हुआ तो उसको आवाज़ उठाने का अधिकार है। अगर वो प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी हो सकती है? 3000 लोग कहाँ से आ गए? आप जो कह रहे थे कि पॉलिटिकल एंगल है या नहीं है, रेप हुआ, बहुत शर्मनाक घटना हुई, किसी मानसिक रूप से विकसित लोग ने ये किया, क्रिमिनल है, उसकी अलग होगी। लेकिन वो 3000 या 4000 लोग जो आए उसमें तो जरूर पॉलिटिकल एंगल होगा। मैं किसी के भी घर में, गांव में, शहर में 3000 लोग एक साथ लॉकर में बंद नहीं होते, खोल दिए और बाहर चले गए। कहीं ना कहीं वो इकट्ठे हुए हैं, किसी न किसी पॉलिटिकल उद्देश्य से वो लोग आए हैं। या तो ये CBI को रेफर किया गया है केस, क्या आपको उम्मीद है कि वहाँ आपको पूर्णतः न्याय मिल जाएगा? डेफिनेटली मिलेगा। CBI है, वो लोकल पुलिस नहीं है। लोकल पुलिस ने तो दवाई दिया था, 6 घंटे तक FIR नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? CBI का भी ट्रैक रिकॉर्ड इतना बेहतर नहीं है ना। भाई निठारी कांड हुआ, उसका भी आपने हश्र देखा। देखो, हर केस को अलग तरीके से देखा जाता है। अगर CBI नहीं है तो उसके ऊपर क्या है आपके पास? ले दे के हमारे पास CBI है, CBI करेगी जो कुछ करेगी। अब उसके ऊपर तो और हमारे पास FBI तो है नहीं कि उस पर चले जाएं। हमारे पास तो CBI है, CBI पे भरोसा कर रहे हैं। देश की सर्वोच्च संस्था है, उस पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा। तो आज क्या क्या आपने काम बाधित किया हुआ है, क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमने नॉन एसेंशियल सर्विसेज को स्टॉप किया हुआ है। सिर्फ रेजिडेंट्स ने, सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट्स ने नॉन एसेंशियल सर्विस जो हैं हम उनमें सहयोग नहीं दे रहे हैं। बाकी एसेंशियल सर्विसेज कंटिन्यूस चालू हैं। ये कब तक रहेगा? कल तक, कल सुबह तक। कल बहाल हो जाएगा। उसके बाद में अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तब मांगे नहीं जाती, फिर डिसाइड होगा, जैसे हमारा संगठन डिसाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग काम चलेगा। अभी हमारा जो यहाँ का लोकल संगठन बना नहीं है, लेकिन जो नेशनल संगठन है स्टूडेंट्स यूनियंस का, रेजिडेंट यूनियन का, उसके अकॉर्डिंग जो चल रहा था वो चलता रहेगा। तो ये सीनियर और जूनियर रेजिडेंट्स हैं जो साफ तौर पे काफ़ी गुस्से में हैं और न्याय की मांग पीड़ित बिटिया के लिए कर रहे हैं। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।